हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, आज हम हिंदी आलोचना विधा को विस्तृत में पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने दोस्तों गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में सभी टॉपिक को पढ़ चुके हैं। यदि उन सभी टॉपिक को नहीं पढ़े हैं और उनको पढ़ना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, हमने यूथ कंपटीशन बुक के जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, और उस बुक के लगभग 13,000 प्रश्नों को हम 120 वीडियो में पूरी पुस्तक को पढ़ चुके हैं। यदि आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक अभी दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई एनर्जी के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और एक बार आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी आलोचना विधा को। आलोचना, हिंदी आलोचना। 1886 ईस्वी में श्रीनिवास दासकृत संयुक्ता स्वयंवर और गदाधर सिंह की रचना बंग विजेता की आलोचना आनंद कादम्बनी पत्रिका में किसने किया? तो संयुक्ता स्वयंवर और बंग विजेता की आलोचना आनंद कादम्बनी में ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया। और अगला फैक्ट है, 1886 ईस्वी में श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना हिंदी प्रदीप में किसने किया? तो हिंदी प्रदीप ने ये बालकृष्ण भट्ट ने किया। और अलंकार मंजूषा 1916 किसकी कृति है? तो अलंकार मंजूषा ये लाला भगवान देन की रचना है। श्रीनिवास दास की रचना संयुक्ता स्वयंवर आप सभी जानते ही होंगे। और गदाधर सिंह की रचना है बंग विजेता। और आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट। रस कलश किसकी रचना है? रस कलश ये अयोध्या प्रसाद सिंह की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना रस कलश है। और रसक गिरंजन, ये रसक गिरंजन किसकी कृति है? तो रसक गिरंजन ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। और साहित्यालोचन ये श्याम सुंदर दास की। पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श नाम से किसने किया? तो ये पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना नाम से ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। और एडिशन के एसे ऑन इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किसने किया? तो ये एडिशन के एसे ऑन इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। और हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ कब से होता है? तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ 1907 ईस्वी में पदम सिंह शर्मा द्वारा सरस्वती पत्रिका बिहारी और फारसी कवि की शादी की तुलनात्मक आलोचना के द्वारा हुआ। और मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न कब प्रकाशित हुआ? तो मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न प्रकाशित हुआ था, जिसमें हिंदी के प्रमुख 9 कवि सूर तुलसी देव बिहारी केशव भूषण सेनापति चंद हरिश्चंद्र की आलोचना की गई है। तो ये 1910 ईस्वी में की गई। तो मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न 1910 में प्रकाशित हुआ। और अगला फैक्ट है, किसने देव और बिहारी ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से बड़ा बनाया? तो वो कृष्ण बिहारी मिश्र ने
देव को बिहारी से बड़ा बनाया। देव और बिहारी ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से बड़ा बताया कृष्ण बिहारी मिश्र ने। और किसने? बिहारी और देव ग्रंथ लिखकर बिहारी को देव से बड़ा कवि सिद्ध किया। तो ये हैं लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को श्रेष्ठ यानी कि बिहारी को देव से बड़ा कवि सिद्ध किया। और अगला फैक्ट है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक हैं। तो इनमें पदम सिंह शर्मा हैं जो कि तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख आलोचक हैं। पदम सिंह शर्मा मिश्र बंधु, जिनमें मिश्र बंधु 3 भाइयों का समूह है, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और लाला भगवान दीन, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। इन्होंने तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में प्रमुख आलोचक हैं। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास वस्तुतः किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता? तो हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारी पत्रिका से माना जाता। 1897 ईस्वी ये नागरी प्रचारी की स्थापना हुई थी। ये नागरी प्रचारी पत्रिका 1897 ईस्वी से प्रकाशन से माना जाता है। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारी पत्रिका 1897 से माना जाता है। और अगला फैक्ट है, 1902 में जयपुर से समालोचक पत्र किसने निकाला? तो 1902 में जयपुर से समालोचक पत्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने निकाला। चंद्रधर शर्मा गुलेरी शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। तो ये कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुधाकर द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। और बिहारी सतसई की बिहारी रत्नाकर नाम टीका किसने लिखा? तो बिहारी सतसई की बिहारी रत्नाकर नाम से टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा। और पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने किया? तो पद्मावत की संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया। और पाठलोचन एवं पाठानुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। तो ये कार्य करने वाले व्यक्ति श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित उमाशंकर शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, ये सभी थे। और हिंदी बंगवासी में अश्रुमती नामक बंगला नाटक का उदित नारायण कृत हिंदी अनुवाद की आलोचना किसने की? बाल मुकुंद गुप्त ने हिंदी बंगवासी में अश्रुमती नामक बांग्ला नाटक का उदित नारायण कृत हिंदी अनुवाद की आलोचना की। और अगला फैक्ट है, इन पुस्तकों के एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियों पर ये टिप्पणी किसने की? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये टिप्पणी की। 1930 में समालोचना समुच्चय शीर्षक से अपनी समालोचनाओं का संकलन किसने कराया? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने समालोचना समुच्चय शीर्षक से अपनी समालोचनाओं का संकलन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कराया 1930 में। और बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है, ये कथन किसका है? बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है, ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और केशव दास के रामचंद्रिका की टीका किसने लिखी? केशव दास के रामचंद्रिका की टीका लाला भगवान दीन ने लिखी। लाला भगवान दीन ने केशव दास की रामचंद्रिका की टीका लिखी। और कवि और कविता किसका निबंध है? कवि और कविता ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन
लखनऊ में अध्यक्ष पद से बोलते हुए किसने कहा? तो ये 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष प्रेमचंद थे और उन्होंने बोलते हुए कहा था, वह अर्थात साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो ये प्रेमचंद ने कहा। और अगला फैक्ट है, अश्रु श्वास ज्वर ज्वाला नीरव रुदन रत देख अपनी ही तंत्री तार के बजाते हैं। तो छायावादी कवियों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसकी है? तो यह टिप्पणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। और काव्य में रहस्यवाद कोई वाद नहीं, काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा, जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे। किसकी पंक्ति है? तो काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा, जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे। किसकी पंक्ति है? तो ये आचार्य शुक्ल की है। और अगला फैक्ट है, यूं ही जब रूप मिले बाहर के भीतर की भावना से, जानो तब कविता का शतफल। किसकी है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। यूं ही जब रूप मिले बाहर के भीतर की भावना से, जानो कि कविता का सत्य फल। ये पंक्ति किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। और छायावाद का समानता अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन का। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता और सौंदर्यता, प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्व अनुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह अंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कांतिमय होती है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। और अगला फैक्ट है, तत्व दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से अज्ञात की लालसा कोई भाव ही नहीं, यह केवल ज्ञान की लालसा है, जो भाषा को छिपाने वाली वृत्ति के सहारे अज्ञात की लालसा कही जाती है। ये पंक्ति है, ये पंक्ति आचार्य शुक्ल की है। और अगला फैक्ट है, आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत ने को माना है। और नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये किसकी पंक्ति है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। और अगला फैक्ट है, किस आलोचक ने अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को आध्यात्मिक घटना और सूर द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों के प्रेम को जीवनोत्सव बताया है? रामचंद्र शुक्ल ने चित्रकूट की सभा को, अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को आध्यात्मिक घटना और सूरदास द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों के प्रेम को जीवन उत्सव बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पाखंड प्रतिषेध शीर्षक से किस आलोचक ने छायावाद रहस्य के विरोध में एक कविता लिखा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद रहस्यवाद के विरोध में एक कविता लिखा है। और किस आलोचक ने साकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति तथा कामायनी को प्रतिनिधि काव्य कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। और अगला फैक्ट है, मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ था। तो ये कथन नंद दुलारे वाजपेयी का इन्होंने कहा है, मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ था। यह नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। और अगला फैक्ट है, किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभाव का उद्गम और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना थी भी? ये नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। और अगला फैक्ट है, कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ और कहाँ अनुभूतियों की स्मरणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता। तो महादेवी के काव्य के संदर्भ में ये पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। और अगला, ये ही प्रोफेसर और डॉक्टर मजदूरों और किसानों का राज चाहते हैं, उद्देश्य अच्छा है पर अभी इसमें वास्तविकता कम है,
तो प्रगतिवादियों के संदर्भ में यह कथन नंदुलारे वाजपेयी का न्यूमैन के लिटरेचर का साहित्य शीर्षक से अनुवाद किसने किया? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। और अगला फैक्ट है, किस आलोचक ने रीत कवियों को भावुक, सहृदय और निपुण कवि भावुक सहृदय निपुण कवि बिहारी को परम उत्कृष्ट, देव को प्रागल्भ और प्रतिभा संपन्न, पद्माकर को मूर्ति विधायिनी, कल्पना का सृष्टा और घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और जम्बा दानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि कहा है? तो ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और अगला फैक्ट है, लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और अगला फैक्ट है, किस आलोचक ने छायावाद शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया है? तो ये छायावाद शब्द का दो अर्थों में प्रयोग रहस्यवाद के अर्थ में और पद्धति विशेष के अर्थ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। और किस आलोचक ने रस दशा को हृदय की मुक्तावस्था कहा है? किस आलोचक ने रस दशा को हृदय की मुक्तावस्था कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस दशा को हृदय की मुक्तावस्था कहा। और अगला फैक्ट है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा? तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं, स्वच्छंदतावादी आलोचक नंदुलारे वाजपेयी और शांतिप्रिय द्विवेदी प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक नंदुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी हैं। अगला फैक्ट है, मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र के प्रमुख आलोचक हैं। मनोवैज्ञानिक आलोचक इनमें से इलाचंद जोशी, अज्ञेय और देवराज उपाध्याय, डॉक्टर देवराज, ये सभी हैं। और अगला फैक्ट है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, परसराम चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक हैं। और हिंदी में साहित्य संबंधी विषय में लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसने लिखा? तो ये पहला शोध प्रबंध पीतम्बर दत्त बर्तवाल ने 1934 में लिखा। और मार्क्सवादी समीक्षक हैं, प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक प्रकाश चंद्र गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, नेमीचंद जैन, अमृत राय राघव और नामवर सिंह, शिव कुमार मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, नंद किशोर नवल, शंभुनाथ, विशंबर नाथ उपाध्याय, ये सभी मार्क्सवादी समीक्षक हैं। और अज्ञेय वागर्थ का वैभव किसकी कृति है? अज्ञेय वागर्थ का वैभव ये रमेश चंद्र शाह की कृति है। अज्ञेय वागर्थ का वैभव ये रमेश चंद्र शाह की कृति है। और मिश्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद के कितने खंड हैं? मिश्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद के 3 खंड हैं। अगला फैक्ट है, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रथम एवं द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1888 और 1883 में प्रकाशित हुआ। और हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनके ग्रंथ महावीर प्रसाद द्विवेदी के इनके ग्रंथ हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, और सुकवि संकीर्तन, साहित्य संदर्भ, आलोचनांजलि, साहित्य सीकर, समालोचना समुच्चय, साहित्य विचार, नैषध चरिता, हिंदी कालिदास की आलोचना, ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, ये सभी हैं। और श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक ग्रंथ साहित्यालोचन, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा का विकास और भाषा रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी गद्य के निर्माता, ये 2 भाग में है। तो साहित्यालोचन, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा का विकास, भाषा रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी गद्य के निर्माता, ये सभी श्याम सुंदर दास के, रामचंद्र शुक्ल के। गोस्वामी तुलसीदास 1933 ईस्वी का है। जासी ग्रंथावली 1925 ईस्वी का। भ्रमर गीतसार 1926 का है। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। रस मीमांस 1949,
काव्य में रहस्यवाद ये 1929। ये सभी रामचंद्र शुक्ल के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत शाह, हिंदी साहित्य का विकास, रस मीमांस, काव्य में रहस्यवाद ये सभी रामचंद्र शुक्ल के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। शांति प्रिय द्विवेदी के हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य साहित्य की संचारणी, युग और साहित्य सामयिकी, ज्योति विहंग, वृत्त और विकास, समवेत ये सभी शांति प्रिय द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग विभूति और वाग्मय विमर्श, बिहारी हिंदी का सामयिक साहित्य, हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भाग में, तुलसी की साधना और बिहारी प्रकाश, गोसाई तुलसीदास ये सभी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953, कहीं कहीं 52 भी मिलता है। सूर साहित्य 1936, कबीर 1942, नाथ संप्रदाय और आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांस साहित्य, सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। नामवर सिंह के हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, पृथ्वीराज रासो, भाषा और साहित्य, पुरानी राजस्थानी, ये सभी नामवर सिंह के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। हिंदी एक बार फिर से पढ़ते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, हिंदी नई कहानी कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, पृथ्वीराज रासो, भाषा और साहित्य, पुरानी राजस्थानी, ये सभी नामवर सिंह के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। रामविलास शर्मा के प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 का है। भारतेंदु और हिंदी भाषा का विकास, परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, निराला की साहित्य साधना 1969, 72, 76 3 खंड में प्रकाशित, और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद और प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य और आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, साहित्य, स्थायी मूल और मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, ये सभी हैं। रामविलास शर्मा के और ग्रंथ हैं। भाषा, युगबोध और कविता, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, कथा विवेचना और गद्य शिल्प, ये सभी रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी के ग्रंथ, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, आधुनिक काव्य रचना और विचार, और कवि सुमित्रा नंदन पंत, नई कविता, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य का सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, सूरदास, प्रेमचंद, साहित्य विवेचना, महाकवि निराला, जयशंकर प्रसाद, ये सभी नंद दुलारे वाजपेयी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। और आग्रह जी के आलोचनात्मक ग्रंथ, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, क्योंकि संशोधित संस्करण, आधुनिक हिंदी साहित्य, और त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, संवत्सर, कवि दृष्टि, सर्जना और संदर्भ, ये सभी आग्रह जी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। मुक्तिबोध के गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। और कामायनी एक पुनर्विचार 1961 का है। और एक साहित्यिक डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये मुक्तिबोध के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अमृत राय के नई समीक्षा, सहचिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य, नई समीक्षा, सहचिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य, ये सभी हैं। और डॉक्टर रंगे राघव इनके आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली,
और आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार और काव्य कला और शास्त्र, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श और काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य के मूल विवेक, ये सभी रंगे राघव के आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। और अब देखते हैं डॉक्टर नगेन की आलोचनात्मक कृतियाँ। सुमित्रा नंदन पंत, साकेत, एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और विवेचन, रीत काव्य की भूमिका, और देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, विचार और विश्लेषण, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, और अरस्तु का काव्यशास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व और अनुसंधान और आलोचना, ये सभी डॉक्टर नगेन की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, साकेत, एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और विवेचन, रीत काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, विचार और विश्लेषण, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्यशास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व, अनुसंधान और आलोचना, ये सभी डॉक्टर नगेन की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। शिवदान सिंह चौहान के अब देखते हैं। प्रगतिवाद, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य अनुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, ये सभी शिवदान सिंह चौहान की कृतियां हैं। प्रगतिवाद, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य अनुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, ये सभी रचनाएं शिवदान सिंह चौहान की। प्रकाश गुप्त की नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, एक दृष्टि, और हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, साहित्य धारा, ये सभी प्रकाश चंद्र गुप्त की रचनाएं हैं। और इला चंद जोशी की साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा, साहित्य संतरण, साहित्य चिंतन, ये इला चंद जोशी की रचनाएं हैं। और डॉक्टर देवराज उपाध्याय की साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान, ये डॉक्टर देवराज उपाध्याय की कृतियाँ हैं। और डॉक्टर देवराज, छायावाद का पतन, नई कविता, छायावाद का पतन, नई कविता, डॉक्टर देवराज की। और रामस्वरूप चतुर्वेदी की आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ की आलोचना, आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, भारत और पश्चिमी संस्कृति के अस्थिर संदर्भ, कविता का पक्ष, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, और भाषा संवेदना और सर्जन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, सर्जन और भाषिक संरचना, नई कविताएं, एक साक्ष्य इतिहास और आलोचक दृष्टि, काव्य भाषा पर 3 निबंध, प्रसाद निराला, साहित्य के नए दायित्व, ये सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। हिंदी नवलेखन, हिंदी गद्य विन्यास और विकास, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, भक्ति काव्य यात्रा, ये सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचनाएं। और नेमीचंद जैन की रंग परंपरा, दृश्य अदृश्य, अधूरे साक्षात्कार, तीसरा पाठ, बदलते परिदृश्य, जनांतिक, रंग दर्शन, ये सभी नेमीचंद जैन की कृतियां हैं। और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना की सरोकार, रामविलास शर्मा, नए साहित्य का तर्कशास्त्र, आधुनिक हिंदी कविता, समकालीन हिंदी कविता, कविता क्या है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचनाएं हैं। और शिव कुमार मिश्र की रचनाएं, प्रेमचंद, विरासत का सवाल, दर्शन, साहित्य और समाज, भक्ति काव्य और लोक जीवन, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार, रामचंद्र शुक्ल, आलोचना के प्रगतिशील आयाम, नया हिंदी काव्य, आधुनिक कविता और गुण, दृष्टि, प्रगतिवाद, ये सभी शिव कुमार मिश्र के हैं। और मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत, यथार्थवाद, साहित्य और सामाजिक संदर्भ, ये सभी शिव कुमार मिश्र की रचनाएं हैं। और राजेंद्र यादव की उपन्यास, स्वरूप और संवेदना, कहानी, अनुभव और अभिव्यक्ति, कहानी, स्वरूप और संवेदना, राजेंद्र यादव की कृतियां हैं। देवी शंकर अवस्थी की भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, आलोचना का द्वंद्व, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, नंद किशोर नवल की रचनाएं, कविता की मुक्ति, हिंदी आलोचना का विकास, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, जहाँ
शब्द जहाँ सक्रिय है, रचना का पक्ष मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, और निराला जी की 3 लंबी कविताएं, ये सभी नंद किशोर नवल की रचनाएं हैं। और मैनेजर पांडे की शब्द और कर्म, साहित्य और इतिहास दृष्टि, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका, सूरदास और कृष्ण भक्ति काव्य, और निर्मला जैन की रचनाएं, कथा प्रसंग और प्रसंग, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, आधुनिक साहित्य मूल्य और मूल्यांकन, नई समीक्षा के प्रतिमान, पाश्चात्य साहित्य चिंतन, साहित्य का समाज शास्त्रीय चिंतन संपादन है। और अब देखते हैं विजय देवनारायण शाही के रचनाएं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता का एक बहस निबंध है, और शमशेर की काव्य अनुभूत की बनावट ये निबंध है। जायसी, छठा दशक, ये सभी विजय देवनारायण शाही की कृतियां हैं। और लक्ष्मीकांत वर्मा के नई कविता के प्रतिमान पुराने निकष, ये दोनों लक्ष्मीकांत वर्मा के आलोचनात्मक रचनाएं हैं। और शंभुनाथ की दिनकर और पुनर्विचार, साहित्य और जन संघर्ष, तीसरा यथार्थ, मिथक और आधुनिक कविता, बौद्धिक उपनिवेश की चुनौती, और रामचंद्र शुक्ल प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन, संस्कृत की उत्तर कथा, ये शंभुनाथ के रचनाएं हैं। और धर्मवीर भारती की आलोचनात्मक रचनाएं, साहित्य और मानव मूल्य, पश्चिमी प्रगतिवाद एक समीक्षा है। और गिरिजा कुमार माथुर की नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, और डॉक्टर रघुवंश के साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता, भारत का काव्य, कबीर एक नई दृष्टि, जायसी एक नई दृष्टि, ये सभी डॉक्टर रघुवंश की रचनाएं हैं। और डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त की नई कविता शक्ति और सीमा, नई कविता शक्ति और सीमा, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, डॉक्टर जगदीश कुमार की रचनाएं, नई कविता की चेतना, नई कविता विलायती संदर्भ, शमशेर की काव्यलोक, नई कविता की चेतना, नई कविता विलायती संदर्भ, शमशेर का काव्यलोक। और कृष्णदत्त पालीवाल की रचनाएं, भवानी प्रसाद मिश्र और काव्य संसार, सर्वेश्वर और उनकी कविता, समय से संवाद, सिय राम मैं सब जग जानी, और सुमित्रा नंदन पंत, ये सभी कृष्णदत्त पालीवाल की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। और डॉक्टर मोहन की लंबी कविताओं का रचना विधान, समकालीन कविता के बारे में। अब देखते हैं नरेंद्र कोहली के रचनाएं, प्रेमचंद, हिंदी उपन्यास सृजन और सिद्धांत, प्रेमचंद के साहित्य सिद्धांत, ये सभी नरेंद्र कोहली के आलोचनात्मक रचनाएं हैं। और दूधनाथ सिंह की निराला, आत्महत्या, आस्था, अंतःकरण का आयतन, और इसमें मुक्तिबोध की कविता पर एक पुस्तक है, तारापथ, इसमें पंत की चुनी हुई कविताएं हैं। मलयज की रचनाएं, मलयज की हंसते हुए मेरा अकेलापन, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल कविता के साक्षात्कार। और केदारनाथ सिंह की आधुनिक हिंदी कविता में बिंब, विधान, कल्पना और छायावाद, ये दोनों केदारनाथ सिंह की रचनाएं। परमानंद श्रीवास्तव की समकालीन कविता का व्याकरण, कवि कर्म और काव्य भाषा, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का यथार्थ, शब्द और मनुष्य, जैनेन्द्र के उपन्यास, महादेवी मूल्यांकन, उपन्यास का पुनर्जन्म, निराला, ये सभी परमानंद श्रीवास्तव की रचनाएं हैं। और रमेश चंद्र शाह समानांतर, वागर्थ, शब्द निरंतर, भूलने के वीर, आलोचना का पक्ष, छायावाद की प्रासंगिकता। और प्रभाकर श्रोत्री की रचना, कविता की तीसरी आंख, संवाद, रचना एक यातना, सौंदर्य का तात्पर्य, काल यात्री है कविता, ये प्रभाकर श्रोत्री की। और रमेश कुंतल मेघ की मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्यबोध, क्योंकि समय एक शब्द है, अघातो सौंदर्य, जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य, प्रासनिक, आधुनिकता, बोध और आधुनिकीकरण, मन खंजन किनके, और मध्यकालीन साहित्य, संस्कृति और मूल्यांकन, ये सभी रमेश कुंतल मेघ की रचनाएं हैं। बच्चन सिंह की रचनाएं, आधुनिक
हिंदी आलोचना के बीज शब्द, साहित्य, समाज और रूपवाद है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। क्रांतिकारी कवि निराला और रीतकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना। बिहारी का नया मूल्यांकन। आलोचक और आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए। हिंदी नाटक। शिव प्रसाद सिंह की रचनाएं। विद्यापति, सूर्य, पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य। शांति निकेतन से शिवालिक, ये संपादन है शिव प्रसाद सिंह के। और विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी आलोचना। लोकवादी तुलसी, मीरा का काव्य, कुछ कहानियाँ कुछ विचार। देश के इस दौर में, ये सभी विश्वनाथ त्रिपाठी की रचनाएं हैं। और इंद्रनाथ मदान की प्रेमचंद एक विवेचन, आलोचना और काव्य। आधुनिक कविता का मूल्यांकन। आधुनिकता और हिंदी उपन्यास। आधुनिकता और हिंदी साहित्य। निराला मूल्यांकन। ये सभी इंद्रनाथ मदान की रचनाएं हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की रचनाएं। रीतकालीन हिंदी कविता और सेनापति। हिंदी गद्य साहित्य। मध्ययुगीन काव्य साधना। कबीर, मीमांस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश। हिंदी आलोचना शिखरों का साक्षात्कार। हिंदी आलोचना संदर्भ और दृष्टि। ये सभी रामचंद्र तिवारी की रचनाएं हैं। और विष्णुकांत शास्त्री की ज्ञान और कर्म। तुलसी के ही हेर, भक्ति और शरणागति, ये तीनों विष्णुकांत शास्त्री की रचनाएं। विशंबर मानव की रचनाएं। हिंदी साहित्य का सर्वेक्षण गद्य खंड। हिंदी साहित्य का सर्वेक्षण काव्य खंड। और काव्य का देवता निराला। रसचंद अलंकार। नई कविता नए कवि। महादेवी की रहस्य साधना, ये सभी विशंबर मानव की रचनाएं। और धनंजय वर्मा की अश्वत्थ के धरातल। निराला का काव्य पुनर्मूल्यांकन। हस्तक्षेप। आलोचना की रचना यात्रा। आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय, ये सभी रचनाएं हैं। और अशोक वाजपेयी की रचनाएं। फिलहाल, कुछ पूर्व ग्रह, कविता का गल्प, ये सभी अशोक वाजपेयी की रचनाएं। नरेश मेहता की मुक्तिबोध, एक अवधूत कविता। शब्द पुरुष अज्ञेय, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व। हम अनिकेतन, ये सभी नरेश मेहता की रचनाएं। कुमार विमल की रचनाएं। सौंदर्य के तत्व। छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन। कला विवेचन, ये कुमार विमल की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। और राममूर्ति त्रिपाठी की रहस्यवाद। भक्ति काव्य शास्त्र के नए क्षितिज। भारतीय काव्य शास्त्र नवमूल्यांकन। तुलनात्मक काव्य शास्त्र, ये रचनाएं हैं। और आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की रचनाएं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, काव्य के तत्व, राष्ट्रभाषा हिंदी, समस्याएं और समाधान, रचनाएं। और नंद किशोर आचार्य की रचनाएं। अज्ञेय की कविता, तितिक्षा, रचना का सच, सर्जक का मन है। और विद्यानिवास मिश्र की रचनाएं। रीति विज्ञान और साहित्य का प्रयोजन है। विद्यानिवास की रीति विज्ञान और साहित्य का प्रायोजन। और सुमित्रानंद की आलोचनात्मक रचनाएं। छायावाद पुनर्मूल्यांकन। गद्यपद, शिल्प और दर्शन। और निराला की कविता, रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव, ये दोनों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। और जैनेन्द्र की कहानी, अनुभव का शिल्प। कहानी, अनुभव और शिल्प। प्रेमचंद, एक कृति व्यक्तित्व, ये जैनेन्द्र की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। और गुलाब राय, नवरस साहित्य समीक्षा। हिंदी नाट्य विमर्श, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप। हिंदी काव्य विमर्श, अध्ययन और आस्वाद, रहस्यवाद और हिंदी कविता, ये गुलाब राय की। और रामधारी सिंह दिनकर की काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। शुद्ध कविता की खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रामधारी सिंह दिनकर की शुद्ध कविता की खोज। और भगीरथ मिश्र की हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। और काव्यशास्त्र, काव्य मनीषा, काव्य रस, चिंतन और आस्वाद, हिंदी रीति साहित्य। निराला काव्य का अध्ययन, महाकवि तुलसीदास और युग संदर्भ, ये भगीरथ मिश्र की रचनाएं। और विपिन कुमार अग्रवाल की आधुनिकता के पहलू, सृजन के परिवेश। और डॉक्टर राम कमल राय के नरेश मेहता कविता की ऊर्ध्व यात्रा, हिंदी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य, अज्ञेय सृजन और संघर्ष, ये सभी रचनाएं हैं। रघुवीर सहाय की रचनाएं, यथास्थिति नन्ही, अर्थात
ये दोनों रघुवीर सहाय की हैं। गोपाल राय की हिंदी उपन्यास का इतिहास, गोदान, नया परिप्रेक्ष्य, ये दोनों गोपाल राय की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। और देवराज अंकुर की दर्शन प्रदर्शन, रंग कोलाज, पहला रंग, ये देवराज अंकुर की रचना है। गंगा प्रसाद बिमल की समकालीन कहानी का रचना विधान, ये गंगा प्रसाद बिमल की। और अगला फैक्ट है, आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक पुस्तक है। तो काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी की, ये रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचनात्मक पहली पुस्तक है। और अगला फैक्ट, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं। तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक पदम सिंह शर्मा माने जाते हैं। और मिस्र बंधुओं की किस कृति ने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया? तो ये हिंदी नवरत्न, मिस्र बंधुओं की हिंदी नवरत्न तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया। और साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये किसका कथन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट का है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। और काव्य में अभिव्यंजनावाद किसकी कृति है? तो काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है। और आलोचना दर्श किसकी रचना है? आलोचना दर्श रमाशंकर शुक्ल रसाल की है। और साहित्य समालोचना, ये किसकी है? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। और व्यंग्यार्थ मंजूषा किसकी रचना है? तो ये लाला भगवान दीन की रचना है, व्यंग्यार्थ मंजूषा। नाट्य मीमांस के रचनाकार हैं, तो नाट्य मीमांस के रचनाकार सेठ गोविंद दास हैं। और छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखने वाले सर्वप्रथम छायावादी कवि हैं, तो वो हैं पल्लव, पंत पल्लव 1927, बीड़ा 1929 की भूमिका है। और प्रसाद के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है, तो प्रसाद के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 ईस्वी की। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये 1939 ईस्वी की है। प्रसाद के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। और डॉक्टर नगेन की प्रथम आलोचनात्मक कृति, तो डॉक्टर नगेन की सुमित्रा नंदन पंत, ये 1938 की, ये डॉक्टर नगेन की प्रथम आलोचनात्मक कृति है। सुमित्रा नंदन पंत 1938 ईस्वी। और डॉक्टर नगेन मूलतः रसवादी आलोचक हैं। डॉक्टर नगेन मूलतः पूर्व और पश्चिम के महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रों का हिंदी अनुवाद कराने में सबसे अधिक योगदान किस आलोचक का है? तो सबसे अधिक योगदान डॉक्टर नगेन का है। और हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के प्रथम हस्ताक्षर हैं, तो हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के प्रथम हस्ताक्षर हैं शिवदान सिंह चौहान हैं। और छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं किसकी कृतियां हैं? तो ये सभी डॉक्टर देवराज की हैं। और काव्य दर्पण और काव्य विमर्श किसकी कृतियां हैं? तो ये राम दहीन मिश्र की हैं। काव्य दर्पण और काव्य विमर्श, ये राम दहीन मिश्र की हैं। और सत्यम शिवम सुंदरम किसकी कृति है? तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये रामानंद तिवारी की रचनाएं हैं। और समकालीन हिंदी साहित्य आलोचना की चुनौती किसकी कृति है? तो ये बच्चन सिंह की है। समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती, ये बच्चन सिंह की है। अभिव्यक्ति विज्ञान किसकी कृति है? तो अभिव्यक्ति विज्ञान, ये भोलानाथ तिवारी की कृति है, अभिव्यक्ति विज्ञान। और भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि किसकी कृति है? तो भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, ये डॉक्टर नगेन की है। और आचार्य शुक्ल विचार कोश के लेखक हैं। आचार्य शुक्ल विकास कोश के लेखक अजित कुमार हैं। आचार्य शुक्ल विचार कोश के लेखक अजित कुमार हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतन किसकी कृति है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतन जगत, ये किसकी कृति है? तो ये कृष्णदत्त पालीवाल की। और नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है, दूसरी परंपरा की खोज। और शैली विज्ञान को रीति विज्ञान नाम किसने दिया? तो शैली विज्ञान को रीति विज्ञान, ये विद्यानिवास मिश्र ने दिया शैली विज्ञान को रीति विज्ञान। और जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत किसकी कृति है? तो ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। और किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया? तो किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया? तो ये रामविलास शर्मा की
रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया। और हिंदी आलोचना का उत्कृष्ट पत्रिका आलोचना 1941 ईस्वी के संस्थापक हैं। तो आलोचना के संस्थापक शिवदान सिंह चौहान हैं। और अगला फैक्ट है रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक निबंध किसका है? तो रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक निबंध जयशंकर प्रसाद का है। और कामायनी को फैंटेसी के रूप में किस आलोचक ने व्याख्यायित किया? तो कामायनी को फैंटेसी के रूप में मुक्तिबोध ने व्याख्यायित किया। और अगला फैक्ट है किस रचनाकार के आलोचनात्मक निबंध और टिप्पणियाँ साहित्य का उद्देश्य है? तो ये शीर्षक से संकलित प्रेमचंद का है। और साहित्य का इतिहास दर्शन ये नलिन विलोचन शर्मा का है। साहित्य का इतिहास दर्शन ये नलिन विलोचन शर्मा का है। और नई कविता पत्रिका के संस्थापक हैं। नई कविता पत्रिका के संस्थापक जगदीश चंद्र गुप्त हैं। 1954 ईस्वी जगदीश चंद्र गुप्त की 1954 ईस्वी की। और रचनाकारों की संस्था परिमल कहाँ स्थापित की गई? नए रचनाकारों की संस्था परिमल कहाँ स्थापित की गई? तो ये इलाहाबाद में स्थापित की गई। अगला फैक्ट है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती। ये कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और अगला फैक्ट है डॉक्टर नगेन को सर्वप्रथम किस प्रकार के आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा मिली? तो ये छायावादी आलोचक थे। और अगला फैक्ट है अभिनव भारती वक्रोक्ति जीवित ध्वन्यालोक नाट्य दर्पण आदि संस्कृत काव्य शास्त्रों का अनुवाद किसने किया? तो ये आचार्य विश्वेश्वर ने अभिनव भारती वक्रोक्ति जीवित ध्वन्यालोक नाट्य दर्पण आदि संस्कृत काव्य शास्त्रों का अनुवाद किया। और सन 1937 में विशाल भारत में प्रकाशित चर्चित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसने लिखा? तो भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता ये शिवदान सिंह चौहान ने लिखा। और 1956 में प्रकाशित साहित्य की परख शीर्षक लेख किसने लिखा? जिसमें विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले आलोचक रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाज शास्त्र के विरुद्ध टिप्पणियाँ की गई थी। यह शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। और अगला फैक्ट है किसी एक रचनाकार का गुण दोष दिखाने के लिए लिखी गई हिंदी आलोचना की पुस्तक है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना हिंदी कालिदास की आलोचना ये लाला सीताराम बीए कृत कालिदास के ग्रंथों के अनुवाद की समीक्षा है। और अगला फैक्ट है मिश्र बंधु कृत हिंदी नवरत्न में विवेचित प्रथम कवि हैं। तो हिंदी नवरत्न में विवेचित प्रथम कवि सूरदास हैं। और भारतेंदु की हिंदी को हरिश्चंद्र हिंदी किसने कहा? तो ये आचार्य शुक्ल ने कहा। और नैसा चरित चर्चा विक्रमांक देव चरित चर्चा किसकी कृति है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। और खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु किसने कहा? तो खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु ये पदम सिंह शर्मा ने कहा। और विश्व साहित्य किसकी कृति है? तो विश्व साहित्य ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। और अगला फैक्ट है हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो किस काव्य संग्रह को कहा जाता है? तो हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो ये पंत की रचना पल्लव को कहा जाता है। और केशव की काव्य कला किसकी कृति है? केशव की काव्य कला ये कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना है। केशव की काव्य कला ये कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना है। और हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग में है। किसकी कृति है? तो हिंदी कोविद रत्नमाला ये श्याम सुंदर दास की रचना है। श्याम सुंदर दास की। और किस आलोचक ने तुलसी को लोक मंगल का और सूर को जीवन उत्सव का, जायसी को प्रेम का पीर का कवि कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को लोक मंगल और सूर को जीवन उत्सव और जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा। और अगला फैक्ट है हिंदी के प्राचीन ग्रंथों का संपादन
करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं तो वो हैं श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, माता प्रसाद गुप्त, उमा शंकर शुक्ल, विद्या निवास मिश्र। इन सभी ने हिंदी के प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना के साथ ही पाठ्य पुस्तक की आलोचना, प्राध्यापकीय आलोचना का उदय हुआ। इसके प्रवर्तक श्याम सुंदर दास हैं। अगला फैक्ट है, श्याम सुंदर दास का प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्यालोचन कब प्रकाशित हुआ? साहित्यालोचन ये 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। साहित्य पारिजात किसकी कृति है? तो साहित्य पारिजात ये सुखदेव बिहारी मिश्र की कृति है। और साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा? साकेत को जीवनवादी काव्य ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। और निराला को अन्यतम मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार का कवि किस आलोचक ने कहा? तो ये निराला को अन्यतम मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार का कवि रामविलास शर्मा ने कहा। लोक दृष्टि और साहित्य किसकी कृति है? लोक दृष्टि और साहित्य ये चंद्रबली सिंह की कृति है। विजय देव नारायण शाही का प्रसिद्ध निबंध लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस कब प्रकाशित हुआ? तो लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस ये 1960 से 61 नई कविता के संयुक्तांक 5-6 में प्रकाशित हुआ। जायसी 1983, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983, छठवां दशक 1987 किसकी कृतियाँ हैं? तो ये विजय देव नारायण शाही की हैं। और डॉक्टर देवराज का प्रसिद्ध ग्रंथ छायावाद का पतन कब प्रकाशित हुआ? तो छायावाद का पतन 1948 से प्रकाशित हुआ। और चर्चित निबंध लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस ये छायावाद से आगे तक है। इसके रचनाकार विजय देव नारायण शाही है। कविता का पाठ और काव्य मर्म किसकी कृति है? तो ये परमानंद श्रीवास्तव की कृति है। और आधुनिकता के संदर्भ में हिंदी कहानी किसकी कृति है? तो ये नरेंद्र मोहन की है। और हिंदुई साहित्य का इतिहास के रचनाकार डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं। और हिंदी साहित्य कोश 2 भाग के संस्थापक हैं। हिंदी साहित्य कोश ये 2 भाग के संस्थापक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। और हिंदुई साहित्य का इतिहास के रचनाकार डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। समकालीन हिंदी नाटक की संघर्ष चेतना किसकी कृति है? तो ये गिरीश चंद्र रस्तोगी की है, गिरीश रस्तोगी की। और गद्य की सत्ता किसकी कृति है? गद्य की सत्ता ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। और कीर्तिलता और अवहट भाषा तथा आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद किसकी कृति है? तो ये शिव प्रसाद सिंह की है। कीर्तिलता और अवहट भाषा तथा आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद ये शिव प्रसाद सिंह की है। और कवि कहा गया किसकी कृति है? तो ये अशोक वाजपेयी की है। कवि कहा गया। और ऊहापोह के रचनाकार गिरिधर राठी हैं। और साहित्य का उत्तरकांड किसकी कृति है? साहित्य का उत्तरकांड सुधीर पचौरी की है। और उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श और प्रसार भारती और प्रसारण नीति किसकी कृति है? तो ये सुधीर पचौरी की है। और कविता और समय किसकी कृति है? कविता और समय ये अरुण कमल की है। कविता तीरे ये इसके रचनाकार कमला प्रसाद हैं। कविता तीरे। और अथातो काव्य जिज्ञासा किसकी कृति है? अथातो काव्य जिज्ञासा ये मंजुल उपाध्याय की है। और आधुनिक हिंदी कहानी किसकी कृति है? आधुनिक हिंदी कहानी ये लक्ष्मी नारायण लाल की कृति है। और स्त्री विमर्श पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और रचनाकार। पुस्तक है उपनिवेश में स्त्री ये प्रभा खेतान की है। आदमी की निगाह में औरत ये राजेंद्र यादव की है। औरत उत्तर कथा ये राजेंद्र यादव की है। अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य ये संपादक राजेंद्र यादव, अर्चना वर्मा।
और न्याय क्षेत्र अन्याय क्षेत्र ये अरविंद जैन की है। और स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य ये क्षमा शर्मा की 21वीं सदी की ओर ये संपादक सुमन कृष्णकांत की है। स्वागत है बेटी ये विभा देवसरी की है। जीवन के 3 डोर ये स्त्रियां नीलम कुल से श्रेष्ठ की है। और बंद गलियों के विरुद्ध ये इसके संपादक मृणाल पांडे क्षमा शर्मा। और स्त्रियों की पराधीनता ये स्टुअर्ट मिल की है। और प्रगति सक्सेना। और विद्रोही स्त्री ये जर्मेन ग्रियर। अनुवाद मधु बी जोशी की है। और छायावाद का पहला आलोचक किसे माना जाता है? तो छायावाद का पहला आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी को माना जाता है। और कबीर के आलोचक एक कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, 2 कबीर और रामानंद किंवदंतियाँ। और 3 कबीर बाज भी कपोत भी पपिया भी किसकी कृति है? तो ये धर्मवीर भारती की है। और हिंदी की अनिश्चितता एक ऐतिहासिक बहस किसकी है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, गोविंद नारायण मिश्र की है। और समकालीन साहित्य पर आलोचनात्मक लेखों का संकलन इंद्रधनुष के रंग किसकी? पाली साहित्य का इतिहास ये राहुल सांकृत्यायन की है। आलोचना की पहली किताब किसकी कृति है? तो ये विष्णु खरे की है। समीक्षा की समीक्षा किसकी कृति है? ये प्रभाकर माचवे की है। और हिंदी काव्यधारा किसकी कृति है? तो ये राहुल सांकृत्यायन की है। और भारतेंदु मंडल किसकी कृति है? तो ये ब्रज रत्नदास की है, भारतेंदु मंडल। और महावीर प्रसाद द्विवेदी उनका युग ये उदय भानु सिंह की है। और आधुनिक कवि ये राम नरेश त्रिपाठी की है। और सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य 2 भाग में है। ये किसकी कृति है? तो ये शांति जोशी की है। सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य ये शांति जोशी की। और हिंदी उपन्यास कोश 2 भाग में इसके संपादक गोपाल राय हैं। और रामकथा तुलसीदास ये कामिल बुल्के की हैं। और आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, आधुनिक हिंदी काव्य और रूप संवेदना किसकी कृति है? तो ये निर्मला जैन की। और 18 उपन्यास ये किसकी कृति है? तो 18 उपन्यास ये राजेंद्र यादव की है। और आज का हिंदी उपन्यास ये इंद्रनाथ मदान की रचना है। और बृहद हिंदी पत्र पत्रिका कोश ये सूर्य प्रसाद दीक्षित की है। और हिंदी की जनपदी कविता ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है। और नई कविता सैद्धांतिक पक्ष, नई कविता विचार पक्ष, नई कविता काव्य पक्ष के संपादक हैं। तो ये जगदीश चंद्र गुप्त और विजय देवनारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी इसके संपादक रहे। और कहानी की बात ये किसकी कृति है? तो कहानी की बात ये मार्कंडेय की है। और यह पद बंधुता एक अध्ययन किसकी कृति है? तो ये सत्य प्रकाश मिश्र की है। और रस छंदा अलंकार ये रमाशंकर शुक्ल रसाल की है। और हिंदी नाटक उद्भव और विकास आज का हिंदी नाटक प्रगति और प्रभाव किसकी कृति है? तो ये दशरथ ओझा की है। हिंदी नाटक और उद्भव विकास आज का हिंदी नाटक प्रगति और प्रभाव ये दशरथ ओझा की है। और सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन ये सची रानी गुरटू की रचना है। कवियों में संत सुमित्रा नंदन पंत के रचनाकार हरिवंशराय बच्चन हैं। और ठाकुर ठसक के संपादक लाला भगवान दीन हैं। और आलोचना भी रचना है किसकी कृति है? तो ये काशीनाथ सिंह की है। शूर और उनका साहित्य के रचनाकार ये डॉक्टर हरिवंश लाल शर्मा की है। और तुलसी दर्शन मीमांस ये डॉक्टर उदय भानु सिंह की है। और अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। और हिंदी उपन्यास पर पाश्चात्य प्रभाव
हिंदी उपन्यास पर पाश्चात्य प्रभाव, ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। और उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी कृति है, तो ये परशुराम चतुर्वेदी की है। और हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय ये डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्तवाल की है। और केशव का आचार्यत्व ये डॉक्टर विजयपाल सिंह की कृति है। कबीर साहित्य की परख, कबीर साहित्य चिंतन, संत साहित्य की परख के लेखक हैं, ये परशुराम चतुर्वेदी की हैं। कबीर साहित्य की परख, कबीर साहित्य चिंतन, संत साहित्य की परख, ये सभी परशुराम चतुर्वेदी के हैं। और आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और 1883 में नाटक शीर्षक आलोचनात्मक लेख किसने लिखा, तो ये लेख भारतेंदु ने लिखा। और हिंदी में व्यवहारिक पुस्तक समीक्षा का आरंभ किसने माना, तो ये बालकृष्ण भट्ट से 1886 में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयुक्ता स्वयंवर की अपने पत्र हिंदी प्रदीप में समीक्षा की। और किस आलोचक ने सर्वप्रथम देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध करके देव बड़े बिहारी का विवाद को जन्म दिया, तो ये मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में दिया। और देव बड़े की बिहारी इस विवाद में भाग लेने वाले आलोचक थे कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन, पंडित पदम शर्मा, ये देव बड़े की बिहारी इस विवाद में भाग लेने वाले आलोचक थे। और द्विवेदी युगीन आलोचना की प्रमुख प्रवृत्ति है तुलनात्मक और निर्णयात्मक आलोचना प्रवृत्ति। और हिंदी में सैद्धांतिक समीक्षा का श्री गणेश किसने किया, तो हिंदी में सैद्धांतिक समीक्षा का श्री गणेश भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक शीर्षक लेख द्वारा किया। और आचार्य शुक्ल के त्रिवेणी में किन कवियों की समीक्षा की गई, तो त्रिवेणी में सूर, तुलसी, जायसी की समीक्षा की गई, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा मूलतः दृष्टि रही, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं मानवतावादी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रही। कामायनी भाष्य किसकी कृति है, कामायनी भाष्य ये द्वारका प्रसाद सक्सेना की है। और अगला फैक्ट है, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में यह कथन किसका है, तो ये बच्चन सिंह का है। और आचार्य शुक्ल को तुलसी के बाद सबसे बड़ा चिंतक किस आलोचक ने माना, तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य शुक्ल को तुलसी के बाद सबसे बड़ा चिंतक डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य शुक्ल को माना। और केशव कौमुदी, प्रिया प्रकाश, मानस की टीका, बिहार बोधनी, दोहावली, कवितावली, छत्रसाल दशक आदि टीका ग्रंथों की किसने लिखी, तो ये लाला भगवान दीन ने लिखा। वियोगी हरि किस ग्रंथ की टीका लिखी, तो वियोगी हरि ने विनय पत्रिका की टीका लिखी। हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी आलोचक शांति प्रिय द्विवेदी हैं। और सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक हैं, तो सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक हैं आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, भगीरथ मिश्र, राममूर्ति त्रिपाठी, निर्मला जैन, देवेंद्र नाथ शर्मा, ये सभी आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, भगीरथ मिश्र, राममूर्ति त्रिपाठी, निर्मला जैन, देवेंद्र नाथ शर्मा आदि ये सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक। और रोमांटिक साहित्य यात्रा किसकी कृति है, रोमांटिक साहित्य यात्रा डॉक्टर देवराज उपाध्याय की है। और कबीर मस्त मौला थे, उनमें युग प्रवर्तक का विश्वास था और लोकनायक की हमदर्दी, तो ये कथन किस आलोचक ने कहा, तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा लिए पैदा हुए थे। और तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन किस आलोचक का है, तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और डॉक्टर नगेंद्र रस चेता और रस दृष्टा हैं, रस की अजस्त्र और एवं निगूढ़ आनंद साधना के लिए बौद्धिक तथा हार्दिक गुणों, अभिप्सा, सूक्ष्म संवेदन क्षमता, अंतर्दृष्टि, संकल्प शक्ति, सत्य प्रतीत तथा निश्चल निष्ठा आदि की
आवश्यकता होती है। डॉक्टर नगेन में प्रचुर मात्रा में है। ये कथन किसका है? तो यह कथन सुमित्रा नंदन पंत का है। और किस प्रभावशाली प्रगतिवादी आलोचक का अन्य प्रगतिवादी आलोचकों द्वारा विरोध किया गया? तो ये रामविलास शर्मा द्वारा विरोध किया गया। और भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषा जनता का जाति साहित्य है, वो हमारी जाति नवजागरण का साहित्य है। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन रामविलास शर्मा का है। और रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं। रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं। और अगला फैक्ट है, जिनकी यानी कि प्रेमचंद रचनाओं से बाहर के साहित्य प्रेमी हिंदुस्तान को पहचानते हैं। और प्रेमचंद की आवाज़ भारत की अजेय जनता की आवाज़ है, इसलिए प्रेमचंद आज भी हमारे साथ हैं। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन रामविलास शर्मा का है। और अगला फैक्ट है, निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं। दुख और मृत्यु के भी निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं। दुख और मृत्यु के भी ये कथन किसका है? तो ये कथन रामविलास शर्मा का है। और अगला फैक्ट है, किस आलोचक के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य उनके आत्मसंघर्ष का काव्य है तथा उनके काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी रामविलास शर्मा का है। और किस आलोचक ने शमशेर के काव्य को रीतिवादी रूमानी सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य कहा? तो ये रामविलास शर्मा ने शमशेर के काव्य को रीतिवादी रोमानी सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य कहा, रामविलास शर्मा ने। और किस आलोचक ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता और प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली कहा? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता और प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली कहा। और अगला फैक्ट, छायावाद के समर्थक आरंभिक समीक्षकों के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेन, ये छायावाद के समर्थक आरंभिक समीक्षकों में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कथा संस्कृत किसकी कृति है? तो ये कमलेश्वर की है, कथा संस्कृत। और अगला फैक्ट, आज से पहले किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो आज से पहले ये कुमार नारायण की आलोचनात्मक कृति है। तो दोस्तों, यहीं पर हम इस क्लास को समाप्त करेंगे और पूरा हम निबंध विधा को पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको अभी प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, हम कम्युनिटी पोस्ट भी करते हैं, वहां जाकर प्रश्नोत्तर आपको उनके उत्तर ज़रूर दीजिए और लाइक और कमेंट करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।